हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। तो जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है और आज मैं इस वीडियो को जो बनाने का मेरा पर्पज़ है मतलब है वो सिर्फ यही है कि आप सभी बहुत परेशान हैं कि आप सभी का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं आया है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर अभी हमारा पैसा नहीं आया है और वो पैसा कब तक आएगा स्टेटस के अकॉर्डिंग। और जो आज मतलब डेट है वो 30 तारीख है। तो आज किन किन बच्चों का पैसा आना है या 22 तारीख को किस बच्चे का पैसा नहीं आया। तो बहुत सारे आपके सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा था क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी कि जिससे कि आप सभी का जो पैसा है वो कब रिलीज़ होगा और कब नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं, जो स्कॉलरशिप में 3 चरण होते हैं उन 3 चरणों में जो प्रथम चरण है उसमें तो हमारे सभी कैटेगरी के, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वो सभी कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं प्रथम चरण में, ठीक है। और जो हमारा द्वितीय चरण होता है वो भी हमारा ज़्यादातर मतलब सभी कैटेगरी का आ जाता है, लेकिन उसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है वो हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वाले बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो जनरल वाले बच्चों का पहले उसमें आ जाता है प्रथम चरण में, और द्वितीय में हमारा एससी, एसटी, ओबीसी। लेकिन जो तृतीय चरण होता है उसमें केवल और केवल एससी और एसटी बच्चों का पेमेंट जो है वो आता है। तो अब हमारा तृतीय चरण चल रहा है, यानी 16 अप्रैल से जो शुरू हुआ था वो हमारा तृतीय चरण है। और अभी तक जिन भी बच्चों का जो पेमेंट है, यानी वो हमारे जनरल के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, जिस भी कैटेगरी से हों, जनरल ओबीसी वालों का तो जो फंड है वो है या नहीं उससे अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी विभाग ने मतलब किसी भी ज़िले के विभाग ने डीडब्ल्यू अधिकारी द्वारा ये उसमें नहीं दिखाया गया है कि हमारे पास फंड नहीं है ठीक है। तो अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है, बट हाँ ये है कि जनरल और ओबीसी वाले बच्चों का जो पैसा है वो अब आना बंद हो चुका है। आपका पैसा जितना आना था वो सभी का आ चुका है, जिनका नहीं आया है उनका अब नहीं आएगा। अब हम बात करें एससी और एसटी वाले बच्चों की, तो हमें एक सरकार द्वारा डेट दी गई थी 22 जून 2026, यानी कि 22 जून 2026 तक आपका जो पेमेंट है वो पीएफएमएस के माध्यम से आपके अकाउंट्स में भेज दिया जाएगा। तो 22 जून कल निकल गई है, जिसमें अभी तक किसी भी बच्चे का जो है पैसा देखने को नहीं मिल पाया है। तो अब इसका रीज़न क्या है, आया है पैसा या नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख कल थी, यानी कल की डेट में जो पेमेंट है वो बहुत ही कम बच्चों का पेमेंट रिसीव हुआ है। और जिन भी बच्चों का जो पेमेंट है वो भेज तो दिया गया है, लेकिन उनका अभी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। उनके पास मैसेज के माध्यम से उन्हें सूचना मिल चुकी है कि हमारा जो पैसा है वो आ चुका है, लेकिन अभी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का पेमेंट 22 जून को आया है उनका पेमेंट आपको 25 जून तक आपके अकाउंट्स में देखने को ज़रूर मिल जाएगा आपको। लेकिन ये सिर्फ पैसा आपका एससी और एसटी बच्चे वर्ग के बच्चों का ही आया है, बाकी और किसी भी कैटेगरी का किसी भी वर्ग का पैसा जो है वो नहीं आया है। अब मैं बात करूं कि किस स्टेटस का पैसा आया है एससी एसटी में, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अगर आपका इस तरीके का स्टेटस शो हो रहा है वेरीफाई बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप सेक्शन कमेटी, तो आपका पैसा जो है वो आ जाएगा, ठीक है, 1 या 2 दिन में। सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका जो फॉर्म है वो डीडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा वेरीफाइड है और भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो या तो वो मतलब ऐसे कोशिश तो यही है कि सभी का फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो जाए। लेकिन अगर पेंडिंग वाले बच्चों का तब भी 1% को मैं कह सकता हूँ उनका ना आने के चांसेस हैं, लेकिन जिनका वेरीफाई है उनके आने के चांसेस पूरे हैं। तो उन सभी का जो पेमेंट है वो आपको 25 तारीख तक आपके अकाउंट्स में देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ अब हम बात करें कि अगर आपका इस तरीके का आ रहा है, यानी उसमें तो सिर्फ पेंडिंग था लेकिन इसमें वेरीफाई आ चुका है, तो आपका पेमेंट कब आएगा। तो आपका पेमेंट तो 100% श्योर है कि आपका पेमेंट जो है 25 तारीख तक आपके अकाउंट्स में आ जाए, क्रेडिट हो जाए। हो सकता है 1-2 दिन मतलब आज क्रेडिट हो, क्योंकि 22 तारीख तो सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन उसमें भी मतलब कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारा आया है हमारे पास मैसेज। अभी तक कोई हमारे पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि साहब 22 तारीख को जो पेमेंट है वो विभाग द्वारा भेजा जाएगा।
तो इसलिए अभी आपको कोई हम ऑफिशियल वो मतलब बिल्कुल सूचना नहीं दिखा सकते हैं, नहीं बता सकते कि आपका पैसा कल रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार का मतलब एक ऑफिशियल अपडेट था, जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि 22 तारीख हो सकता है पैसा आया हो, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे मेरे पास और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी टेलीग्राम का जो ऐप है वो अभी गवर्नमेंट द्वारा बैन कर रखा है नीट की वजह से। तो इन बच्चों का जो पेमेंट है वो सबका ही आएगा, ठीक है, जो वेरीफाई वाले बच्चे हैं। और जिसका नॉट इनेबल डीबीटी आ रहा था, नॉट इनेबल डीबीटी, तो उन बच्चों का पेमेंट आएगा या नहीं, तो उनका पेमेंट नहीं आएगा, ये आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। और फार्मेसी में हो सकता है कि जो मतलब डी फार्म और वी फार्म वाले जो बच्चे हैं उनका भी मतलब शायद अभी विभाग द्वारा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक बार हमने कॉल करके पूछा था तो उन्होंने बताया था कि साहब फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। तो हो सकता है वो आपका ग्रेजुएशन का सिर्फ पैसा आए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड वालों का। तो आप सभी परेशान तो ना हो, क्योंकि जो पैसा आना था वो आ चुका है, जो अभी रह गया है वो हो सकता है आपका अगर लक हो तो आ जाए, लेकिन पैसा मुश्किल है आने के चांसेस, ठीक है। तो यही सारी अपडेट्स मैं आपको बताने वाला था, और कोई भी जानकारी जैसे ही मुझे मिलती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए।